हे माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मैं उनके लिए लेकर आई हूं जो 30-35 के ऊपर हैं, स्पेशली हाउस वाइफ जो अपने लिए टाइम नहीं देती। कभी सोचा है कि हम सब जब अपने 20th में थे तो हम सोचते थे कि यार लाइफ सेट हो जाएगी या एक बार शादी हो जाए तो यहाँ पर पूरी एजुकेशन जो नहीं कर पाई हूँ वो शादी के बाद पूरी करूँगी। और हमारी जब तक 28 की एज होगी, मतलब हमने ये सोचा था कि हमारी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा शादी के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, और सबसे बड़ी सवाल ये है कि अपने लिए टाइम ही कहाँ बचता है। आज मैं बात करूंगी सेल्फ लव की, अपने लिए खुद से प्यार करने की, क्योंकि विश्वास करिए मेरे ऊपर, यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो नोबडी एल्स कैन मेक यू फील इनफ। सेल्फ लव का मतलब पार्लर जाना या मेकअप करना, शॉपिंग जाना नहीं है। इसमें मन बहलाना सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव मीन्स अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना। एक होम मेकर्स खाना बनाती हैं, दिन भर काम करती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, लेकिन वो अगर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगी ना तो उसको गिल्ट फील होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें सिखाया गया है कि अपने लिए सोचना मतलब स्वार्थी होना। बट रियलिटी ये है, सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिश, इट्स सर्वाइवल। बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव। खुद से अपने ड्रीम्स हम पीछे छोड़ देते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम खुद को भूल ही जाते हैं। कभी कभी हस्बैंड की खुशी के लिए भी हम ऐसा करते हैं। और ये भी है, बॉडी पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं रहती, कुछ ना कुछ दिक्कत बनी ही रहती है 30 के उम्र के बाद। बट जब हम अपनी अभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली में ज़िंदगी हमारी अभी तो शुरू हुई है, क्योंकि लाइफ आपके माइंड सेट पर डिपेंड करेगा। आप अपने 30-35 को बर्डन मानेंगी या जर्नी बना देंगी। रोज़ हमें आईने के सामने बोलना चाहिए, आई एम इनफ, आई एम डिज़र्व हैप्पीनेस। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, थोड़ी एक्सरसाइज, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, जो आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि जब बॉडी आपकी ठीक रहेगी ना तो दिमाग अपने आप काम करेगा और पॉजिटिव भी होगा। आपको अपना पैशन याद रखना चाहिए, जो आप स्कूल के टाइम पर पसंद करते थे, वो चाहे सिंगिंग हो, बुक रीडिंग हो, प्लेइंग हो, गार्डनिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, उसमें से कुछ भी हो, शुरू कर देना चाहिए। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है अपने लिए। अपने लिए समय निकालो, अपने को ये महसूस कराओ कि अगर हम जिंदा हैं तो अपने पैशन को भी रोज़ महसूस करेंगे। घर चलाना तो एक फुल टाइम जॉब है, हमें इस जॉब का ना तो कोई सैलरी मिलता है, ना कोई रिस्पेक्ट मिलता है, ना कोई कोई हमारी बॉडी में हो रही दिक्कतों के बारे में समझता है, ना ही प्रमोशन मिलता है, ना ही हमें कोई खुश रहता है, ना ही कोई हमसे खुश रहता है। लेकिन एक बात याद रखो, आप किचन बच्चों तक लिमिटेड ना रहो। आपके बिना किचन अधूरा है, आपके बिना बच्चे अधूरे, आपके बिना आपके हस्बैंड अधूरे, आपकी फैमिली अधूरी है। खुद को इतना कम समझो, विश्वास करिए आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आप खुद को अधूरे, खुद तो अधूरे है ही, इसलिए खुद को मत भूलो। एक बात ये भी बताना चाहती हूँ, अपने फैमिली के लिए आप इम्पोर्टेंस हो। मैं मानती हूँ आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। हम हाउसवाइफ ना एक एज के बाद ये सोच लेते हैं कि अब बस मेरी ज़िंदगी सिर्फ फैमिली के लिए है। सच बताऊं, ये डील बिल्कुल गलत है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया के लिए एक इंसान हो, बट अपने लिए आप पूरी दुनिया हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप इंसान भी ना हो, आप सिर्फ काम करने की मशीन भी हो उनके लिए। आपकी प्रेजेंस आपकी जान है, फिर खुद को इग्नोर क्यों करते हो? सबसे पहले खुद के लिए कुछ करो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो। 30s में एक गलती मत करना। अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, हमारी तो अभी असली ज़िंदगी शुरू हुई है, क्योंकि अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है, दुनिया को भी देख लिया है, रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हमें सही में समझ है कि अब हमें क्या करना है। हमारी ज़िंदगी ना तभी खूबसूरत लगती है जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी बॉडी को अपनी एज में, अपने फ्लोज़ को आज से ही एक काम करना। जब भी लगे कि खुद के लिए आवाज़ उठानी है तो ज़रूर आवाज़ उठाना, नो कहना सीखना, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं ना तो दुनिया में एक साइलेंट मैसेज मिलता है कि हमें इग्नोर मत करना। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। खुद से रोज़ एक सवाल ज़रूर करना, आज मैंने अपने लिए क्या किया। आप ये सोचते हो
कि सुबह के नाश्ते में ये बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, रात में ये बनेगा, बट ये कभी सोचते हो कि आप अपने लिए क्या करोगी? अगर पता ही ना हो तो क्या करना? तो सिस्टर खुद को जान लो कि क्या टैलेंट है आपके अंदर और क्या करना चाहती हैं। ये इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि एक स्त्री का सबसे अच्छा श्रृंगार है उसकी जॉब, उसका सेल्फ डिपेंडेंट होना, जिससे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। खुश रहने के लिए लाइफ में 2 बातें सीखी है ना सीखिए, वो ये है कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। किसी भी इंसान से अगर आप थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रखिए और सेल्फ डिपेंड होना सीखिए। जय माता।